नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास ऐसे काफ़ी साधक आते हैं जो कर्ज समस्या से, आर्थिक समस्या से परेशान होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, उसके जीवन में कर्ज की समस्या निर्माण होती है। और इन कारणों को जानने के बाद इसके ऊपर ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो करने से कर्ज समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कर्ज समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, साधक ये समझ नहीं पाते कि हर किसी कारण के पीछे या हर कोई समस्या के पीछे अलग अलग कारण रहते हैं। एक ही समस्या से या फिर एक ही मंत्र से सभी प्रकार की समस्याएं ना सुलझ पाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण रहता है कि आपका अगर कर्ज है तो उसकी भी 4-5 वजह होती है या 4-5 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कर्ज समस्या है। तो सबसे पहले उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से कर्ज हो सकता है। इन कारणों में मुख्यतः आपके जीवन में आपकी पत्रिका के दोष की वजह से, ग्रह दोष की वजह से कर्ज की समस्या निर्माण हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि आपके घर के वास्तु दोष की वजह से भी कभी कभी कर्ज की एक प्रकार से समस्या आपके जीवन में आती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृदोष या काल सर्प दोष जैसे कुछ विशेष दोषों की वजह से भी आपके समस्या, जो जीवन में कर्ज समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण चौथी बात है कि आपके व्यापार का स्थान है वो आपके अनुकूल ना होने पर भी आपको एक प्रकार से कर्ज समस्या आती है। या फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बार ऐसे होता है कि आपके पत्रिका के अनुसार या आपके जीवन में आपके कर्म दशा के अनुसार आप कुछ ऐसे विचित्र निर्णय ले लेते हैं या ऐसी जगह पर कार्य कर रहे होते हैं, ऐसे फील्ड में कार्य कर रहे होते हैं जो आपके लिए योग्य नहीं है, फिर भी आपको कर्ज समस्या आ सकती है। जैसे कि हम बताना चाहें कि अगर आपको कर्ज की समस्या है तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो धन स्थान है, घर में जहाँ पे आप जिस स्थान में आप तिजोरी आपकी रखते हैं, उस स्थान को आपको देखना चाहिए वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं बन रहा। हमने ये भी देखा है बहुत बार जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पे आपको एक विशेष प्रकार से आपकी बैठने की जगह गलत होने पर भी बहुत बार कर्ज की समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भी बहुत बार खराब होने पर कर्ज की समस्या आपको देकर जाता है। और ख़ास करके ऐसे साधकों के, ऐसे लोगों के जो पैसे हैं वो कभी कभी शेयर्स की वजह से उनको कर्ज समस्या होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिना कारण ही पैसे आते तो है, परंतु आते ही अचानक से क्या होता है, कोई हॉस्पिटल का या फिर कोई ऐसी बीमारी हमें होती है या फिर गांव से ऐसा कॉल आता है कि हमें वहाँ पे पैसे देने ही पड़ते हैं और हमारे पैसे उनके यहाँ पर फंसने की वजह से हमारे अच्छे समय में हमें कभी कभी क्या होता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है या कर्ज निकालना पड़ता है। ऐसे में उसका कारण आपके खराब राहु की वजह से ऐसा होता है। इसको छोड़कर कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि आप कोई एक अच्छा बिजनेस शुरू करते हैं, वो बहुत ही मुनाफे में चल रहा है, परंतु अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आपका जो घाटा है वो बढ़ता जाता है और उसकी वजह से आप कर्ज में डूबते हैं। तो वहाँ पे पितृदोष कार्य करता है। पितृदोष अगर हो तो हमेशा ही आपको 3 चीज़ों को कहीं ना कहीं पे आपको एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो ये है कि आपने शुरू किया हुआ जो बिजनेस है वो बिना कारण के बंद पड़े, तो वहाँ पे पितृदोष कार्य करता है। आपने जो लिया हुआ सामान है वो अचानक से खराब हो जाए या वो आपको जिसको भी वो बेचते हैं वो आकर वापस देकर चला जाए, तो वहाँ पे भी
पितृदोष कारण होता है, या दो पार्टनर का बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है लेकिन उनके बीच झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे आपकी दशा खराब होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ऐसे कारणों की वजह से पितृदोष होता है। तो अभी आपको हम अत्यंत सामान्य ऐसे महत्वपूर्ण कुछ उपाय बताएंगे जो आपको कर्ज समस्या से अपने आप ही आप बाहर आएंगे या बाहर आने के लिए मदद करेंगे। ऐसे आपको एक आसान तरीके के हम क्या करेंगे, उपाय बताएंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी समस्या पहले आपको सुनिश्चित करनी होगी। आपको आर्थिक समस्या है ये तो ठीक है, परंतु कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या किसी न किसी प्रकार से आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज से बाहर आते ही नया कर्ज आपको हो रहा है, या किसी बीमारी के चलते किसी आपको पहचान वाले ने पैसे आपसे लिए हैं और उनकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इसमें से कौन सी समस्या है? एक तो आपकी आय कम हो सकती है, एक दूसरा है कि आपकी आय अच्छी है परंतु कोई ना कोई मांगने वाला आपको मिलता है, तीसरी समस्या है जहाँ पे आप पैसे देते हैं वहाँ से वापस नहीं आते, और चौथा है महत्वपूर्ण कि आपके पैसे कहाँ जाते हैं आपको ही समझ में नहीं आता। ऐसे 4-5 कारणों की वजह से आप कर्ज में फंसते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक कार्य कर सकते हैं, दारिद्र दुख धन स्तोत्र का शिवजी के ऊपर जल चढ़ाते हुए या दूध चढ़ाते हुए आप दारिद्र दुख धन स्तोत्र का हर सोमवार को पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो बहुत सारा कर्ज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मंगल आपका खराब है, आपकी ग्रह दशा खराब है, तो ऋण मंगल नाशक स्तोत्र या जिसे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र ऐसा कहा जाता है, ये स्तोत्र आपको क्या करेगा, तुरंत ही कर्ज से आपको बाहर निकालेगा। तकरीबन ये 21 दिन में ही कार्य करना शुरू करता है। इसके साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि मंगलवार के दिन कभी भी आपको किसी भी कर्ज किसी से लेना भी नहीं है और कर्ज किसी को देना भी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी कर्ज की समस्या बढ़ती जाती है। इसको छोड़कर आपको अत्यंत एक सरल उपाय बताना चाहेंगे कि जिससे आपका कर्ज तुरंत ही नष्ट हो सकता है। सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, आपको कमलगड्डे की माला लेनी है। कमलगड्डे की माला के ऊपर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः क्या करना है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला जाप करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको 2 चीज़ें करनी है। उसके बाद सबसे पहले तो अगर हो सके तो छोटा सा हवन करके उसमें केवल 11 आहुति ओम श्रीम कमलवासिन्ये नमः इस मंत्र से दे और वहाँ पे कमलगड्डे के माध्यम से ही वो हवन करे। या दूसरी आप एक विशेष बात कर सकते हैं कि आपके वास्तु के ईशान्य कोण को स्वच्छ करके वहाँ पे कुबेर प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। इससे आपके कर्ज का तुरंत ही नाश होना शुरू होगा या कर्ज समस्या कम होना शुरू होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक कर्ज से छूटने के लिए दूसरा कर्ज लेते जा रहे हैं, दूसरे कर्ज को छूटने के लिए और एक कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं पे वास्तु दोष है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आपको वास्तु दोष नाशक पिरामिड रहते हैं, पिरामिड के बारे में अगर आप जानते हैं या फिर आपके जान पहचान वाले कोई है तो उनसे आप क्या करें कि जो भी आपकी दिशाएं हैं उन दिशाओं को एक तरीके से थोड़ा सा समझ के वहाँ पे आप पिरामिड लगा दें। तो या फिर वास्तु दोष नाशक यंत्र भी जिसे कहा जाता है, उस यंत्र को अगर ठीक से लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका संपूर्ण कर्ज विनाश होगा। इसके साथ में एक अंतिम उपाय आपको बताना चाहेंगे, वो है कि आप हरिद्रा गणेश साधना कर सकते हैं। हरिद्रा गणेश साधना या ऋणहर्ता गणेश साधना आपको कर्ज से तत्काल बाहर निकालेगी। तो ये हुई महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमें बतानी थी। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि कर्ज समस्या आपको क्यों है, उसकी वजह जाननी है
और अगर आपको कुछ लक्षण इसमें से नज़र आते हैं तो आपको हमें बताने हैं और उसके ऊपर हम आपको अलग से उपाय बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको अन्य महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।